एडवाइस एसेट मैनेजमेंट के सीईओ इक्विटीज त्रिदीप भट्टाचार्य हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बातचीत होगी अब। त्रिदीप जी, गुड आफ्टरनून। क्या सेंस कर रहा है ये मार्केट? जिस तरीके से हमने पिछले कुछ दिनों में अच्छी खासी रैली देखी है, बैंक निफ्टी लीड कर रहा है उसे, प्राइवेट बैंकों में काफ़ी दिनों के बाद एक अच्छा मोमेंटम है, क्या व्यू रहेगा आपका? नमस्कार, आपके शो में मुझे इनवाइट करने के लिए। मेरे हिसाब से इंडिया एज अ मार्केट पिछले 1 या 2 साल का जो एक हाइटस, इंडिया स्पेसिफिक हाइटस जिसको नेगेटिविटी जिसको कहते हैं, वहां से हम धीरे-धीरे बाहर आने के फिराक में हैं। पिछले 2 साल में हमारे तरफ अगेंस्ट में ट्रेड डील्स थे, हमारे अगेंस्ट में ऑयल था, हमारे अगेंस्ट में एआई था। लेकिन उन सब नेगेटिव कैटलिस्ट से होते हुए फाइनली ऐसा समझ में आ रहा है कि ऑयल नीचे आ गया है, वार काफी हद तक रिजॉल्व हो गया है और जो हमारे बेसिक फंडामेंटल्स हैं वो रोबस्ट हैं। तो इसमें ध्यान में रखते हुए इवन जून क्वार्टर जिसमें कि हम लोगों को एक नेगेटिव इम्पैक्ट देखने को मिलेगा वेस्ट एशिया कॉन्फ्लिक्ट में, वहां पे भी जो अभी तक नतीजे आए हैं, केवल सेल्स अपडेट जो आए हैं, उससे ये पता पड़ता है कि इकोनॉमी की हाल अभी भी दुरुस्त है। और मेरे ख्याल से मार्केट की जो एक छोटी-सी रैली आई है, वो इस चीज़ को दर्शाती है। तो 2 चीज़ें मैं कहूँगा, एक तो इकोनॉमी की हालत दुरुस्त है, इसलिए थोड़ा बहुत रैली आया है और जो बड़ा पॉइंट है वो ये है कि पिछले 2 साल से जो एक हम लोग एक अंडर परफॉर्मेंस का वर्सेस अदर इमर्जिंग मार्केट्स का एक आंकड़ा चला आ रहा है, वो शायद अगले 3 से 6 महीने में रिवर्स होने के आसार हैं। ओके, ठीक है। त्रिदीप जी, अगर आप ये कहते हैं कि एक अंडर परफॉर्मेंस के फेज से हम बाहर निकल के आ रहे हैं, तो एक बड़ा चैलेंजिंग फेज था बैंकों के लिए, है ना, निजी बैंकों के लिए। सबसे बड़ा तो चैलेंज यही होता है कि जब एफआई सेलिंग आपको टारगेट करती है तो वो निजी बैंकों को, दिग्गज बैंकों को टारगेट करती है। और जिस प्रकार के अपडेट्स आज आए हैं, है ना, जिस प्रकार के एचडीएफसी बैंक ने अपडेट्स दिए हैं, आपको क्या लग रहा है? इट्स टाइम नाउ टू चेज प्राइवेट बैंक्स फ्रंटलाइन स्पेस, जो कि पिछले पूरे फेज में जब निफ्टी बैंक ने इनिशियली 62,000 का हाई लगाया था, उस वक्त डोमिनेट कर रहे थे पीएसयू बैंक्स। अब का वक्त आपको कैसा लग रहा है? अलाइंड कैसे हैं प्राइवेट बैंक्स? देखिए, पहले तो मैं ये बता दूं कि फाइनेंशियल्स एक ऐसा सेक्टर है जो हम पिछले 3 से 6 महीने में हमारे पोर्टफोलियो में खासे ओवरवेट है और उसमें हम प्राइवेट सेक्टर बैंक्स में काफी पॉजिटिव हैं। वो इसलिए क्योंकि एक जो इंटरेस्ट रेट नीचे जाने का दौर बना था पिछले 6 से 1 साल पहले, वो खत्म होता दिख रहा है। इजी गेन्स पीएसयू बैंक्स में हो गए थे, तो वहां से थोड़ा कैपिटल शिफ्ट हुआ प्राइवेट सेक्टर बैंक्स में। और अभी अगर थोड़ा सा एक अगले 3 से 6 महीने में आपको थोड़ा सा इन्फ्लेशन का रुझान ज्यादा देखने को मिलेगा, उस माहौल में प्राइवेट सेक्टर बैंक बहुत अच्छे से तरीके से पोजीशन है। दो दो चीजों के लिए, एक तो फ्रॉम क्रेडिट ग्रोथ पॉइंट ऑफ व्यू से इंडिया की जो क्रेडिट ग्रोथ है वो बॉटम आउट हुई सितंबर दिसंबर लास्ट ईयर में 8 टू 10%। वहां से अभी 16% का इंडस्ट्री का नंबर है और अगले 6 से 9 महीने में ये शायद 18 से 20 की तरफ जाए, पहले बात। दूसरा, जो प्रॉफिटेबिलिटी निम्न आउटलुक है, उसमें भी प्राइवेट सेक्टर बैंक्स के नतीजे अगले क्वार्टर से तो शायद और बेहतर हो मेरे हिसाब से। सो इसलिए टॉप लाइन, मार्जिन्स और एसेट क्वालिटी, इन तीनों को ध्यान में रखते हुए प्राइवेट सेक्टर बैंक्स में मुझे लगता है कि अभी भी थोड़ी बहुत तेजी और देखी जा सकती है। इसलिए ये हमारा एक इम्पोर्टेंट ओवरवेट है। फाइनेंशियल्स और बैंक्स पर ये राय हो गई आपके। प्रदीप जी, गुड आफ्टरनून। एक और स्पेस एफएमसीजी पैक, इसने काफ़ी अंडर परफॉर्म किया था, लेकिन Q1 अपडेट्स के साथ एक उम्मीद की किरण जागी है सर। आप मैरिको के अपडेट्स देख लीजिए, डाबर, गोदरेज कंज्यूमर, क्या लगता है सर यहाँ पर नतीजे कैसे रह सकते हैं और क्या अब यहाँ से हम एक पॉजिटिविटी एक्सपेक्ट करें? मेरे हिसाब से तो सब सेक्टर्स में रिलेटिव जो अपडेट आए हैं, वो जितने नेगेटिव लोग सोच रहे थे कि जून क्वार्टर में वेस्ट एशिया कॉन्फ्लिक्ट की नेगेटिविटी रहेगी, उतना नहीं हुआ है। तो वर्सेस एक्सपेक्टेशन हर जगह थोड़ा पॉजिटिव सरप्राइज है। इसलिए आपको हमको रिलेटिव देखना होगा कि कहाँ पे ये सरप्राइज ज्यादा है। और मेरे ख्याल में उसमें जो कंज्यूमर डिस्क्रिशनरी है, वहां पे जैसे ऑटोज हो गए और बाकी जो लग्जरी कंजम्पशन हुए, उस एरियाज में शायद आपको जो डेल्टा है वो ज्यादा देखने को मिले। इसलिए एफएमसीजी से ज्यादा हम कंज्यूमर डिस्क्रिशनरी में पॉजिटिव हैं। इन जनरल कंजम्पशन में जितना बड़ा इम्पैक्ट लोगों ने सोचा था, ये वेस्ट एशिया कॉन्फ्लिक्ट जो हमारे लिए कि ऑयल कॉन्फ्लिक्ट था, उस उतना इम्पैक्ट नहीं आया है।
तो जनरली कंजम्पशन के लिए पॉजिटिव है, लेकिन कंजम्पशन के अंदर में कंज्यूमर डिस्क्रिशनरी में थोड़ा ज्यादा पॉजिटिव है। तो उसमें क्या, उसमें ऑटोज या कुछ और सबसे ऊपर क्या हो? ऑटोज में सबसे पहले उसमें तो मेरे ख्याल में अगले 3 से 6 महीने में शायद अर्निंग्स अपग्रेड थोड़े और देखने को मिले जो यहाँ तक है। फिर आपके लेजर सर्विसेज, होटल्स हो गए, वो स्पेस हमें अच्छा लगता है। फिर ज्वेलरी स्पेस, ये 2-3 ऐसे कंज्यूमर डिस्क्रिशनरी स्पेसेस हैं जहाँ मुझे लगता है कि अभी भी पूरी तरीके से पॉजिटिविटी कैप्चर नहीं हुई है। ओके। अच्छा, अभी थर्सडे को टीसीएस के नंबर्स आएंगे। लार्ज कैप आईटी पर क्या व्यू है आपका? ये मेरे ख्याल में ओवरऑल वैल्यूएशंस जो है, वैल्यूएशंस एक बार के लिए शायद बॉटम के इर्द गिर्द घूम रहे हैं। अर्निंग्स मोमेंटम इसमें अभी भी नहीं आई है और मेरे ख्याल से 1-2 क्वार्टर शायद और लग जाए। तो हम इस स्पेस में थोड़े बहुत अंडरवेट हैं, लेकिन हम इसको बहुत ज्यादा इंक्रीमेंटल नेगेटिव तरीके से नहीं देख रहे हैं। हमें लगता है कि काफी हद तक पेन आईटी ले चुके हैं, वैल्यूएशंस रीसेट हो चुका है। धीमे धीमे जैसे अर्निंग्स की गति थोड़ी सी सुधरेगी, वैसे सेक्टर का आउटलुक बेहतर होने के आसार हैं। तो हम मार्जिनल अंडरवेट है, ऑब्जर्व कर रहे हैं इस स्पेस को, अर्निंग्स की आउटलुक थोड़ी बेहतर होने की। अच्छा त्रिदीप जी, ऑटो जायंट्स, मैं जायंट्स की बात कर रहा हूँ, मैं जहाँ पे स्पेस अभी भी नजर आ, जस्ट पुटिंग इंस्टेंस ऑफ M&M उदाहरण के तौर पे पेश कर रहा हूँ, आपसे स्टॉक स्पेसिफिक टिप्पणी मैं उम्मीद करता भी नहीं हूँ। M&M अभी भी अपने हाई से करीब 20% नीचे है ना? ऑटो में कहाँ स्पेस नजर आ रहा है फ्रंट लाइन ऑटो में आपको, या फिर थोड़ा सा नीचे आए, ड्रिफ्ट हो ऑटो इंसुलरी में, टायर स्टॉक्स में, बैटरी स्टॉक्स में, यहाँ पे आपका व्यू क्या है? तो वही मैं स्टॉक स्पेसिफिक ना होते हुए ये कह रहा था कि आप मेन स्ट्रीम ऑटो के अगर आप वैल्यूएशंस ले लें या उनके शेयर प्राइसेस ले लें तो वो अपने ऑल टाइम हाई से मीनिंगफुल तरीके से नीचे हैं, और जो मार्जिन आउटलुक है वो ये क्वार्टर में मुझे बॉटम आउट होता दिख रहा है। तो इसलिए लार्ज कैप है वो एकदम एंड तक शायद वेट ना करें, तो इसलिए एक बॉटम आउट होने के आसार बेहतर हैं। दूसरे हैं टायर स्टॉक्स। टायर स्टॉक्स एक और कंज्यूमर डिस्क्रिशनरी सेगमेंट है जहां हम पॉजिटिव हैं। यहाँ अगेन ये क्वार्टर के जो नतीजे आएंगे उसमें एक हाई क्रूड ऑयल प्राइसेस के का इम्पैक्ट मार्जिन्स में दिखेगा, लेकिन इंक्रीमेंटली ऑयल प्राइस जहां पे है वहां से यहाँ से पॉजिटिव होता हुआ दिख रहा है। तो इसलिए सबसे ज्यादा ऑटो ओईएम्स में हम पॉजिटिव हैं, उसके बाद सिलेक्ट ऑटो एंसिलरीज जैसे टायर्स, उसमें भी हमारी जो रुचि है वो ओवरवेट है। ओके और एक कमोडिटीज में क्या करना है त्रिदीप जी अभी, स्पेशली प्रेशियस मेटल्स में गोल्ड एंड सिल्वर, क्या लगता है आपको यहाँ से रैली बढ़ने वाली है या फिर थोड़ी गिरावट आएगी? आपका नजरिया क्या कहता है? हम तो कमोडिटीज में अभी इंक्रीमेंटली नेगेटिव है, इन द सेंस प्रॉफिट बुकिंग कर चुके हैं और किए हुए हैं। ये स्पेस ने पिछले 3 से 6 महीने पर्टिकुलरली वॉर रिलेटेड जो डिसकंटिन्यू थी उसमें एक अच्छा खासा प्राइसेस देखने को मिले, अच्छा खासा रैली देखने को मिले, बट मेरे ख्याल में वो एक समय था वो निकल चुका है। अभी कमोडिटीज के नीचे आने की बारी है। ऐसे माहौल में हम लोग टैक्टिकली जो मेटल्स एंड माइनिंग में ओवरवेट गए थे वहां पे हम अंडरवेट हो गए। प्रेशियस मेटल्स जिनको आपने बात कही है वो एक नॉन इक्विटी रिलेटेड कॉल है, इसलिए मेरा मानना यह है कि उसमें भी बेस्ट इज बिहाइंड अस। एक एसेट एलोकेशन के तौर पे प्रेशियस मेटल्स में इन्वेस्टर्स का एलोकेशन होना चाहिए, पर उससे ज्यादा मैं तो रेकमेंड नहीं करूंगा कि आज के भाव में, आज के समय में उससे ज्यादा एलोकेशन हो। चलिए त्रिदीप जी, बहुत बहुत संकेतों के तौर पे कुछ स्टॉक्स का भी उल्लेख किया आपने, बहुत बहुत शुक्रिया। मीनवाइल निफ्टी